नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात कर लेते हैं कल की मार्केट की हाल। ठीक है, तो कल की मार्केट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स काफी वोलेटाइल रहा है। ठीक है ना, स्लाइटली अप रहा है, कोई खास मूव नहीं रहा है। निफ्टी बैंक आपका डाउन रहा है। कल आईटी ने मार्केट को काफी सपोर्ट किया है, खास करके इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ने। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा का पिछले 2 साल का रिटर्न काफी कम रहा है। पर्टिकुलरली केवल अगर बात करें तो आपका इन्फोसिस और टेक महिंद्रा का, टीसीएस का तब भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा है। उसके बाद में आपको खरीद फरोख्त की बात करें, 2595 करोड़ एफआईआईज ने बेचा है आपका, और वहीं पर 2236 करोड़ आपकी डीआईआईज ने खरीदारी करी है। तो कहीं ना कहीं आपको हमने जो बात बताई थी वही हो रहा है। अगर एफआईआई सेल कर रही तो डीआईआईज को बाई करने का मौका मिल रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पर। उसके बाद में हम आज जरूर चर्चा करेंगे निफ्टी का प्रेडिक्शन कितना होगा, निफ्टी कितना नीचे जा सकती है और कितना ऊपर जाएगी, क्योंकि निफ्टी ही एक ऐसा पैमाना है कि जिसके बाद में आपकी मार्केट का लेखा जोखा तय होता है। तो सबसे पहले बात बताऊं कि अभी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हिंडनबर्ग बला क्या है। ठीक है, तो हिंडनबर्ग 2017 में जो ये अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, 2017 में इनकी कंपनी खड़ी हुई है, और ये लोग बोलते हैं ये एक रिसर्च कंपनी है जो कि डिफरेंट मार्केट की कंपनियों का एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद में ये लोग ये दिखाते हैं कि कहाँ पर क्या रिपोर्टिंग है, उसमें उस क्ल्यू की कमियां ढूंढ करके कुछ सही कुछ गलत ये वहां पर क्या करते हैं, अपने आप को शार्ट सेलर बोलते हैं। ओपन है इनका कि ये शार्ट सेलर हैं, ये वहां की मार्केट को गिराते हैं, इनका ये हथकंडा होता है। और पर्टिकुलर शेयर्स को गिरा करके, मार्केट को गिरा करके उसके बाद में वहां पर एक खरीदारी करते हैं। बहुत कम समय में ये अपना प्रॉफिट लेकर के और चंपत हो जाते हैं। ये है इनका मोन मोटिव। अब रही बात कि भारत से इनका क्या उद्देश्य है, वो भी बात कर लेते हैं। अभी हमने हिंडनबर्ग को बता दिया। नाथन एंडरसन जो इसके वो हैं, वो अपने आप को फाउंडर और सीईओ इसके बताते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, पिछले साल 2023 में इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया था अडानी के ऊपर कि जो हमारे 3rd नंबर के उद्योगपति उस समय वर्ल्ड के बन रहे थे, वो सीधे इनके आरोप के बाद में इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था कि वो चले गए 15वें पायदान पर। ये तो उनका हुआ था नुकसान, उसके बाद में हमारी मार्केट भी धड़ाम से गिरी थी। तो उस समय ऐसा आरोप लगा है कि हिंडनबर्ग ने बहुत सारा यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके और काफी पैसा शॉर्ट टाइम पर कमाया था पिछले साल। उसके बाद में इन्होंने सीधे आरोप लगाया था उनकी कंपनी में मार्शस रूट से काफी हेरा फेरी है। ये है, इसको आप लोग जानते होंगे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, बोला अगर हम तो 1.5 साल में फिर उसके बाद में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने आप को दोबारा रीपोजिशन कर लिया था, उसी पोजीशन पे चले गए थे। लेकिन अभी पायदान इनका ऊपर ही था, अंडर 10 में आ गए थे। ठीक है, आगे बात करूं तो इस बार जब इसने देखा हिंडनबर्ग ने कि अभी तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तो उसने क्या किया, बोला खाली अगर अडानी को लपेटेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, बात बनेगी नहीं। इसने फिर सेबी चीफ माधवी पूरी बूच मैम को इसने लपेटे में ले लिया, उनके ऊपर भी आरोप लगाए, और उसके बाद में उनके पति धवल बूच पर भी आरोप लगाया, जो कि आपका इनका आरोप में बेबुनियाद ऐसा सेबी ने बताया, सेबी चीफ ने बताया, धवल बूच का भी, उनके हस्बैंड धवल बूच का भी बयान आया। फिर इन सारे बयानों के बाद में अब उसके बाद में मार्केट पर क्या हुआ कि जनता जो है जागरूक हो गई थी इस बार तो, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद में पिछले वाले कारनामों के लिए भी रिवर्स इनको शोकॉज नोटिस सेबी ने पकड़ा दिया था। अभी इस बार देखते हैं क्या स्टेप उठते हैं। तो जो एलोगेशन है वो तो जांच का विषय है। लेकिन अब रही बात कि यहाँ पर जैसे हमारे कुछ नेता हो गए, नेता जैसे हमारे मेनली नेता जो प्रतिपक्ष हो गए, या और जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके लीडर जो अपोजिशन में है, खास करके इंडिया गठबंधन, अभी वो सरकार और उसके बाद में अडानी पर काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब आप लोग भी जानते हैं कि कम से कम अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं या उनके क्षेत्रीय दल हैं, उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं, तो उसका इम्पैक्ट सीधे कहाँ पड़ता है, उसका इम्पैक्ट सीधे पड़ता है मार्केट के ऊपर।
मार्केट के ऊपर कैसे पड़ता है? जो उनके फॉलोअर्स हैं या उनके जो वोटर्स हैं, अगर उनके बीच में सेंटीमेंट जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है। फिर भी DIIs ने काफी सपोर्ट किया मार्केट को और मार्केट को बचाए रखा है, बिकॉज रिटेलर्स की काफी भागीदारी एंड इनफ्लो का पैसा जो हमारी मार्केट में आ रहा है उसकी वजह से हमारी मार्केट बची हुई है। तो उसके बाद में ये सोचने वाली बात है कि खास करके अगर पक्ष है विपक्ष है तो उन्हें जांच की मांग करनी चाहिए, इस प्रकार के आरोपों प्रत्यारोपों से बचना चाहिए। वैसे मैं तो कोई इनको सलाह देने वाला नहीं होता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से वाह जब आरोप लगते हैं तो वो जांच का विषय बन जाता है। उसकी जांच पर जोर दिया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए मेरे व्यक्तिगत विचार के अनुसार, ना कि इसके बीच में मार्केट में एक डर का माहौल पैदा किया जाए या इन्वेस्टर्स को ऐसा कोई माहौल क्रिएट किया जाए जिससे इन्वेस्टर्स का मूड एंड माहौल खराब हो या उनके मन में भय प्रतीत हो, भय बैठे। तो ऐसे समय पर इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए? ऐसे समय इन्वेस्टर्स ने कूल एंड काम बनाना चाहिए। जुगाई स्टॉक्स के जितने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, इनसे मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोग कूल एंड काम बने रहें, कभी भी किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आना है। जो हकीकत है अब जांच होने दीजिए, जांच में जो आएगा, इतना बड़ा आरोप है तो वो जांच तो पक्का होगा और जांच में जो आएगा तब का तब देखा जाएगा। अभी बोलने वाले ये भी बोलेंगे जांच में कुछ नहीं होगा, सरकार सपोर्ट कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार को भी अपनी पोजीशन की चिंता है और सरकार भी इस पर संज्ञान पक्का लेगी, जांच पक्का करवाएगी। लेकिन रही बात कि इस प्रकार के आरोपों से ना तो मार्केट का कभी भला होता। इतनी अच्छी खासी हमारी मार्केट चल रही थी पिछले साल में, आपने देखा है जीडीपी हमारे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8% के आसपास हमारा जीडीपी का ग्रोथ रहा है। तो जिस देश की इतनी बड़ी जीडीपी की ग्रोथ रही हो वो उसके बाद में इस साल भी अनुमान है कि तकरीबन इतना ही जाएगा। उसके बाद में सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि इंडिया की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है हमारे यहाँ का कंज्यूमर हमारे यहाँ का सबसे बड़ी जो है उपभोक्ता जो है ना, कुछ भी होता है वो खपत हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। चाइनीज मार्केट आज के टाइम पर अट्रैक्टिव नहीं है, हांगकांग मार्केट आज के टाइम पर अट्रैक्टिव नहीं है, ताइवान मार्केट आज के टाइम पर अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, जापान की मार्केट जरूर फर्स्ट, अगर मान लिया इसको थोड़ा सा डीप अगर रिसर्च किया जाए, आप लोगों को शायद इसका नहीं आइडिया होगा, लेकिन जो है जापान की मार्केट इस बार लोगों का मानना है कि वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव रहेगी। दूसरे नंबर पे इंडिया की मार्केट रहेगी। तो डेफिनेट है FIIs अगर आज बेच रही हैं, जैसे ही हम इन प्रॉब्लम से, अपने घरेलू प्रॉब्लम से जूझ लेंगे तो FIIs को वापस आना ही पड़ेगा। अगर DIIs ने पोजीशन बना लिया है एंड उसके बाद में FIIs ने पोजीशन रिटेलर्स ने पोजीशन बना लिया है तो FIIs को कहाँ आना पड़ेगा? हमारे ऊपर ही आना पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही करना है, मार्केट के सेंटीमेंट को खराब नहीं करना है। अब रही बात कि अंत में आज है स्वतंत्रता दिवस है, 78वां स्वतंत्रता दिवस है, तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ये भी बनता है कि अब हमारे इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए और निफ्टी का प्रेडिक्शन क्या होगा। तो देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ जो भी बातें बोलता हूँ वो एक जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, ये आप लोगों ने देखा है और तकरीबन बातें सही होती हैं। अगर आप लोगों ने जितनी पोजीशन बना ली है वो द बेस्ट पोजीशन है। जिन्होंने नहीं बनाई है, जो डर रहे हैं, अभी भी समय है, आप अपनी पोजीशन को बना सकते हो। विकास 1 हफ्ते बीत गए हैं, अभी आज हो गई छुट्टी तो 3 सेशन आज का बीत गया है, मतलब 2 हफ्ता मान करके चलिए कि आपकी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। तो ऐसे मौके बहुत कम और रेयरली मिलते हैं। 3-4 हजार पॉइंट हमारा सेंसेक्स गिरा है, 1000-1500 पॉइंट हमारी निफ्टी गिरी हुई है। 1000 तो नहीं कह सकता हूँ, मतलब 1500 तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 1000 पॉइंट के आसपास आपको इस समय मिल रहा है। नीचे मिल रहा है 1200 पॉइंट के आसपास। तो नीचे का जो मेरा अकॉर्डिंग टू माई व्यू आपका 23,800 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। देखिए उतने हो हल्ले के बाद में उससे नीचे आपकी निफ्टी नहीं गई थी। अब रही बात आगे का प्रेडिक्शन, अब आप लोग बताओ कि इसको मैं बताऊं या ना बताऊं है? तो देखिए अगस्त महीने में मेरा मानना है कि हम एक बार जरूर ऑल टाइम हाई टच करेंगे। जैसे ये सिनेरियो हो जाएगा तो ऑल टाइम हाई आप समझ रहे हैं कि मतलब 25,000 को एक बार हम जरूर क्रॉस करके टच करेंगे। रही बात मेरा आकलन है कि अगस्त सितंबर अगस्त तो समझो बीत ही गया, अगस्त का तो हमने दे दिया आपको। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बच रहे हैं कितने महीने? 4 महीने बच रहे हैं और हमने वादा किया है, मैं आपसे बताऊंगा। डेफिनेट है, परमात्मा करें कि सरस्वती माता हमारी
ये वहाँ पर विराजमान हो और ये बात सत्य निकले। अभी तक तो सही गई है। तो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने पैसा लगाया है, विश्वास किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उस चीज को बताना कि आप लोग, यस, मैं पॉजिटिव हूँ। चाहे अमेरिका के इलेक्शन है, चाहे स्टेट इलेक्शन है, चाहे कोई भी सेंटीमेंट है, दिसंबर तक आपकी मार्केट 27,000 को निफ्टी आपकी क्रॉस करेगी। तो उसके अनुसार आप बाकी इंडाइसेस का अंदाजा लगा सकते हो। 27,000 का मेरा अपना आकलन है कि 27,000 तक आपकी निफ्टी क्रॉस करेगी। और 23,800 का नीचे सपोर्ट। अब कोई बहुत ज्यादा हुआ तो 23,500 200 भी लोग बोल रहे हैं, वो अलग बात हो गई, लेकिन मेरा यह है कि 23,800 से नीचे जाने के लिए बहुत बड़ा रीजन चाहिए। और काफी अच्छी मार्केट है, बुल पोजीशन में इस समय है, बुल मार्केट है, तो इतना ज्यादा गिरने की भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। और 27,000 का मेरा ये है, ऑल टाइम हाई जरूर टच करेगी, इसलिए पैनिक नहीं होना है। जितना मौका मिलता है, अगर जिसने पोजीशन नहीं बनाई है अपनी पोजीशन बना सकते हो, जिसने पोजीशन बना लिया चुपचाप बैठ जाओ, जो आएगी रैली आएगी उसको एंजॉय करो और अपना, ताकि आपका बीपी वगैरह जो ठीक ठाक रहे, बाकी चीजें ठीक ठाक रहें। तो ठीक है, बस इसके साथ ही मिलते हैं शाम के किसी और सेशन में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर किया करो, ठीक है ना। और रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।